आज हम बात करने वाले हैं वीनस के बारे में कि वीनस है कौन। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जब भी लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक प्लेजर की बात आती है तो सबको पता है कि ये शुक्र से एसोसिएट होते हैं, ये शुक्र से गवर्न होते हैं। पर आज हम इससे भी डीप जाएंगे, हम समझेंगे कि शुक्र कौन है, वीनस कौन है। हमारे हिस्ट्री के हिसाब से शुक्र जो है, शुक्राचार्य, वो दैत्य गुरु है, मतलब जो डीमंस होते हैं उनके टीचर रहे हैं। जैसे जुपिटर देवताओं के टीचर हैं, वैसे ही दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य किसके बेटे हैं? ये ऋषि भृगु के बेटे हैं। और इनकी, वैसे तो भृगु की बहुत सारी पत्नियां मानी जाती है, पर जो शुक्राचार्य की मदर है उनका नाम है उष्णा या दिव्या, जो भी नाम बोल लीजिए, है एक ही वो। उष्णा ज्यादा पॉपुलर नेम है। इनकी माता उष्णा बहुत ही विद्वान थी और इनके फादर भी बहुत ज्यादा विद्वान थे। उन्हें संस्कृत श्लोकों का बहुत ज्ञान था। उनके पास उनके पास काफी वरदान भी थे। जैसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ आपसे। एक बार ऋषि भृगु के आश्रम में, वो उस वक्त नहीं थे वहां पे प्रेजेंट, पर उनकी वाइफ वहां पे थी। तो दानव जो थे, देव और दानव, उनकी लड़ाई हो रही थी। तो दानव भाग करके उनके आश्रम में आए सहारे के लिए, क्योंकि देवता उनको मारने आ रहे थे। तो माता ने, उनकी वाइफ ने, जो उष्णा है, उन्होंने उन सबको कह दिया कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और जब देवता वहां पे आए तो उन्होंने उनको अंदर नहीं आने दिया, और देवता फिर भी जिद कर रहे थे। तो उष्णा ने, जो देवी उष्णा है, उन्होंने अपने श्लोकों की, अपनी शक्तियों से सभी देवताओं को मूर्छित कर दिया, मतलब बेहोश कर दिया, अनकॉन्शियस कर दिया। तो मतलब वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी। तो फिर उसके बाद विष्णु जी को आना पड़ा, और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उष्णा को मार दिया। और फिर जब ऋषि भृगु आए वहां पे, तो उन्होंने जब अपनी वाइफ को ऐसे देखा, तो तब उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि आप हर युग में मानव बन के आओगे और आपको भी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। मतलब ये एक स्टोरी है, बस मैं इसे ये बताना चाह रही हूँ कि भृगु इतने ज्यादा, और उनकी पत्नी और वो इतने वो थे पावरफुल, इतने ज्ञानी थे वो, उनके पास मंत्रों की इतनी सिद्धि थी। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि भृगु ने अपने कमंडल से जल निकाला और श्लोक बोले, और उसी से अपनी वाइफ को उसी वक्त, जिनको अभी विष्णु जी ने मारा रखा था, उनको जीवित कर दिया फिर से। तो वो इतने पावरफुल थे, उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी। और वही शुक्र, उनके पास, वो भी बहुत परम ज्ञानी, उनके पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी। वो, आप जानते हैं कि वो किसी को भी, अमृत ना होने के बाद भी वो किसी को भी दोबारा जीवित कर सकते थे, वो सिद्धि भी इनके पास थी। तो वो बहुत पावरफुल थे, बहुत ज्ञानी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और वो सबका भला करना चाहते हैं। शुक्र जो दैत्यों का भला कर रहे हैं, उनके माइंड में इतना कंपैशन है, उनके माइंड, उनके हार्ट में सबके लिए। नहीं तो दैत्यों से कौन प्यार करता है, फिर भी उनका भला सोच रहे हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वीनस और मून दोनों को ही फीमेल एंटिटी माना गया है, पर हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये है तो मेल, पर इनका काम करने का सिद्धांत, प्रिंसिपल, वो फेमिनिन एनर्जी को डिपिक्ट करते हैं। और वीनस हमारी एस्ट्रोलॉजी में, हमारे चार्ट में हमें क्या बताता है, हमारे बारे में क्या बताता है? वीनस अगर मेल में है तो स्त्री सुख, और फीमेल में है तो मतलब अपोजिट पार्टनर, स्पाउस का सुख, ये वीनस से देखा जाता है। वीनस से आपके बच्चों का सुख वीनस से देखा जाता है। आपकी लाइफ में पैसा कितना होगा, वेल्थ कितना होगा, ये वीनस से देखा जाता है। अगर किसी, आपको देखना है किसी मेल की चार्ट में कि उसकी मैरिज कैसी रहेगी, या उसके शादियां कितनी होंगी, एक होंगी या ज्यादा होंगी, वो भी आपके शुक्र से ही पता चलता है चार्ट में। और इसके साथ साथ आप किस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, ये भी वीनस से देखा जाता है। और फीमेल के केस में, फीमेल अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, वो भी आपके, उनके शुक्र से देखा जाता है। और ये एक हिसाब से पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गवर्न करता है वीनस। अगर किसी का वीनस खराब है, अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे में उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और वीनस
वीनस हमारी आगे लाइफ को आगे बढ़ाने में काफी योगदान देता है, कंट्रीब्यूट करता है। वीनस से हमें ये भी पता चलता है कि कोई फीमेल अपनी फैमिली के लिए लकी है या कैसी है। और उनके एक्सप्रेशन वाली बात सबसे मजेदार है। जैसे अगर वीनस किसी के एरीज में हो, मेष राशि में हो, तो ऐसे में ऐसी लड़कियों का एक्सप्रेस करने का तरीका काफी फोर्सफुल होता है, क्योंकि एरीज की एनर्जी भी है ना। वहीं अगर वीनस टॉरस में हो, वृषभ राशि में हो, तो ऐसे में ये लड़कियां जेंटल होती हैं। और पर हाँ, इसमें ये रहता है कि वो थोड़ी सबमिसिव हो सकती है अपने पार्टनर के लिए। इनका एक्सप्रेस करने का तरीका कुछ इस तरीके का होगा। और अगर बच्चों की क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो वीनस कहीं ऐसे कोई ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वीनस की इंटेंशन बहुत अच्छी है। जो दैत्यों का भला करना चाह रहा है वो नॉर्मल हमारा तो भला करना ही चाहेंगे ना। पर अगर वीनस किसी के लियो में, सिंह राशि में है, तो ऐसे में चाइल्ड रिलेटेड इशू आ सकते हैं। ये देखा गया है आमतौर पे। जहां एक तरफ जुपिटर संतोष की बात करता है, अब वो संतोष चाहे 1 लाख रुपए कमाने में हो, 1 करोड़ कमाने में हो, या 10,000 कमाने में हो। वहीं वीनस उस चीज के बारे में बात करता है कि मटीरियलिस्टिक रियल लाइफ में आपके पास कितना धन होगा। वो फीलिंग से ज्यादा मटीरियलिस्टिक फॉर्म में बात करता है कि फिजिकली कितना है। और वीनस को दी गई हैं 2 राशियां। एक है दूसरे नंबर की राशि जिसे हम टॉरस कहते हैं, वृषभ, और दूसरी राशि है 7वें नंबर की जिसे हम लिब्रा कहते हैं, तुला। जो सेकंड नंबर की राशि है वृषभ, वो बताती है आपका संस्कार कैसा रहेगा। और वो राशि जस्ट पहले घर से पहले घर के बाद आती है ना। और पहले घर के बाद आती है जब आप चार्ट देखेंगे तो वो टॉरस जो है वो सनराइज से जस्ट पहले की राशि है, जिस वक्त घना अंधेरा अंधकार होता है। और इस वजह से वीनस वहां पे अच्छा काम करता है, क्योंकि दैत्यों के गुरु है ना। और वहीं जो दूसरी राशि है लिब्रा, वो 7वें घर में आती है। और 7वें घर में कौन सी डायरेक्शन होती है? वो डायरेक्शन है वेस्ट की, जब सन सेट होता है। अगेन जब सनसेट, सन की जो रेज है वो नहीं होती है वहां पे, तो लिब्रा फिर अच्छे से, वहां पे वीनस फिर अच्छे से काम करता है। अब इसी से हम कनेक्ट करके ये समझ सकते हैं कि लिब्रा और कहाँ कहाँ अच्छा काम करता है। लिब्रा चौथे घर में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि चौथा घर, अगर आप चार्ट देखेंगे तो चौथा घर मिडनाइट के वक्त का आता है। नॉर्थ डायरेक्शन में है वो, मिडनाइट के वक्त। तो उस वक्त दैट उनकी पावर एकदम से ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, तो वीनस भी बहुत एक्टिवेटेड रहता है उस वक्त। वीनस दिग्बली भी चौथे नंबर के घर में ही तभी होता है, उसे वहां पे बहुत पावर मिलती है। दिग्बली मतलब वो बहुत पावरफुल है वहां पे। अब हम ये जानेंगे कि वीनस एक्सॉल्टेड किस हाउस में है। वीनस एक्सॉल्टेड होता है पाइसिस में, जो कि है 12वें घर की राशि। और इसमें क्यों होता है समझने वाली बात है। इस और पाइसिस जबकि जुपिटर की राशि है। सो इसमें बहुत सिंपल फंडा है। वीनस का जो हाईएस्ट लेवल है ना, अगर वीनस, अगर कोई चाहता है कि उसका वीनस बहुत अच्छा हो, उसका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? कंपैशन, यूनिवर्सल कंपैशन और लव, सभी के लिए, सभी के लिए। तभी तो यूनिवर्सल बोला, क्योंकि शुक्राचार्य दैत्यो जिन्हें सब लोग नकार देते हैं, अपनाते नहीं है, उनके साथ खड़े हैं। वैसे तो वीनस हर जगह ही आपका अच्छा ही करना चाहता है। किसी भी घर में बैठा हो, उसका मेन मकसद यही है कि वो आपका भला ही करे, वो आपको सुख समृद्धि ही देने आया है। पर फिर भी कुछ हाउसेस में वो बहुत अच्छे से काम करते हैं और कुछ हाउसेस में वो अपने इतने अच्छे इफेक्ट नहीं शो कर पाते। अब सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे हाउसेस हैं जहां वीनस अच्छा काम करते हैं। अगर वीनस पहले घर में है, आपके चौथे घर में है, आपके 5वें घर में है, आपके 9वें घर में है, और आपके 11वें घर में है, तो आपका शुक्र बहुत अच्छे से काम करेगा। ये ऐसे घर है जहाँ ये कंफर्टेबल है काम करने में। वहीं आपका शुक्र अगर छठे घर में है, 8वें घर में है, और 10वें घर में है, तो तब उसे काम करने में, अपने अच्छे रिजल्ट देने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पर फिर भी आपकी राशि में, आपके हाउस में वीनस कहीं पे भी हो, वो आपका बहुत बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी माइल्ड प्लेनेट है। वैसे कोई, वो बेनिफिक है, वो आपका ज्यादा बुरा नहीं करना चाहते हो, क्योंकि वो आपका। और सबसे मजेदार बात, अब हम रेमेडीज किस, आप इतना सब तो जान लिया,
अब हम इस चीज से कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस चीज को समझते हैं। अब वीनस जो है ना, वो स्टैंड ही इसी चीज पे काम करता है, स्टेटमेंट पे, कि यूनिवर्सल कंपैशन और लव। सो अगर आप अपने अंदर ये चीज ला सकते हैं तो आपका वीनस आपको कभी तंग करेगा ही नहीं। वैसे तो वो करता ही नहीं है, पर फिर भी आपका वीनस और स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि शुक्राचार्य, इससे हम और चीज भी लिंक कर सकते हैं। शुक्राचार्य जो है शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और शिव जी की क्वालिटी देखिए ना, सारे दैत्य जिन्हें हर जगह से हटा दिया गया है, हर जगह से रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसे किसी ने नहीं अपनाया उसे शिव ने अपनाया। सो शिव की ये क्वालिटी है ना, तो वीनस उन्हीं को पूछते हैं। तो हम ये क्वालिटी सीख सकते हैं, यहाँ से इस चीज का हम कनेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि वीनस भी उसी चीज पे स्टैंड कर रहे हैं और शिव जी उसी चीज को करते भी हैं, तो वो उन्हीं के आराध्य हैं शिव जी। तो अगर आप अपनी लाइफ में इस हाईएस्ट फॉर्म को अटेन कर पाए, जहाँ पे आप सभी के लिए कंपैशन ला सके, तो आपका वीनस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में काम करेगा। वो आपको हर वो भौतिक सुख सुविधा देगा, मटेरियलिस्टिक प्लेजर, जॉय, जितनी चीजें होती हैं, ये सुख जो इस धरती में भोगने हैं, वो आपको सब देगा वीनस। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हो और अपनी लाइफ में इस चीज का यूज कर सके, इससे आप अच्छे इंसान बन सके और अपना जीवन बेहतर बना सके।